हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स आखिर है क्या। The Golgi complex, also called Golgi body and Golgi apparatus। Golgi complex को हम Golgi body और Golgi apparatus के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होंगे। एग्जाम में Golgi body के नाम से भी आ सकता है, Golgi apparatus या Golgi complex के नाम से भी आ सकता है। तो जो Golgi complex है, Golgi body और जो Golgi apparatus, ये सभी के सभी एक ही हैं। It is found in all the eukaryotic cells, plants as well as animals except prokaryotic cells। Golgi body है या Golgi complex है, ये सेल का ही एक ऑर्गेनल है। Golgi body यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोटिक सेल में आ जाती हैं प्लांट्स और एनिमल सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सभी के सभी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो Golgi कॉम्प्लेक्स है वो एब्सेंट रहता है। Golgi body is a membrane bound organelle। It is located in the cytoplasm next to the endoplasmic reticulum and near the cell nucleus। Golgi complex है, ये एक membrane bound organelle है। membrane bound organelle कहने का मतलब है ये जो Golgi complex है या Golgi body है वो एक membrane के थ्रू सराउंडेड रहता है। जो membrane है वो सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है और डबल लेयर्ड भी हो सकती है। यहाँ पे Golgi complex के पोजीशन की बात की गई है कि Golgi complex सेल में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये जो Golgi कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। एंडोप्लाज्मिक के बाद ये यहाँ पे Golgi कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। ये हम देख सकते हैं, ये सेल का न्यूक्लियस है, इसके बाद क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक। तो एंडोप्लाज्मिक के बाद ही में क्या प्रेजेंट है, Golgi कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। तो ये हमने Golgi कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि Golgi कॉम्प्लेक्स या Golgi बॉडी की डिस्कवरी किसने की। कैमिलो Golgi in 1898 discovered the Golgi apparatus in the nerve cells of barn owl and cat by metallic impregnation method। ईयर 1898 में इटालियन साइटोलॉजिस्ट जिनका नाम था कैमिलो Golgi, उन्होंने मेटालिक इम्प्रेग्नेशन मेथड के थ्रू बार्न ऑयल और कैट की नर्व सेल्स में Golgi apparatus या Golgi बॉडी की डिस्कवरी की। इन्हीं के नाम पर इसे क्या नाम दिया, Golgi apparatus या Golgi बॉडी नाम दिया गया। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ। ईयर 1898 में एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो Golgi, उन्होंने मेटालिक इम्प्रेग्नेशन मेथड के थ्रू बार्न ऑयल और कैट की नर्व सेल्स में Golgi बॉडी या Golgi apparatus की सबसे पहले डिस्कवरी की। कैमिलो Golgi के नाम पर ही इसे क्या नाम दे दिया गया, Golgi बॉडी या Golgi apparatus नाम दिया गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं Golgi कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। Golgi complex is disc-shaped and when seen under electron microscope it consists of different components। Golgi complex की जो शेप है वो हमें डिस्क जैसी देखने को मिलती है, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, ये जो Golgi complex है डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। वो कंपोनेंट्स हैं सिस्टेनी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ये सभी के सभी मिल करके Golgi कॉम्प्लेक्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सिस्टेनी। दीज आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर और फ्लैटेंड सैक्स। सिस्टेनी जो है वो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स और फ्लैटेंड सैक के फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सिस्टेनी है हमें ये इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स की तरह देखने को मिलती है, साथ साथ में एक ऐसी होती है फ्लैटेंड चपटी भी होती है। The cisternae vary in number from 3 to 7 in most animal cells and from 10 to 24 in plant cells। सिस्टेनी का जो नंबर है वो वेरी करता है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में 3 से लेकर के 7 जो है सिस्टेनी प्रेजेंट रहती है, जबकि प्लांट सेल में इनका जो नंबर है वो 10 से लेकर के 24 होता है। They are arranged parallel to one another having 200 to 300 angstrom wide intercisternal spaces। ये जो सिस्टेनी है वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड रहती हैं। हर एक सिस्टेनी के बीच में 200 से लेकर के 300 एंगस्ट्रॉम का एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। हम देख सकते हैं ये एक सिस्टेनी प्रेजेंट है, ये दूसरी सिस्टेनी प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो कितना होता है, 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं।
All the cisternae are slightly curved and have convex forming face, concave maturing face and medial region in the middle. सभी की सभी जो सिस्टेनी है वो हमें थोड़ी सी कर्व्ड देखने को मिलती हैं। जो सिस्टेनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ प्रेजेंट रहती है हम क्या कहते हैं, सिस फेस या कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस। जबकि जो साइटोप्लाज्म की तरफ वाली सिस्टेनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेस या कॉन्केव मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और जो मिडल में जितनी भी सिस्टेनी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल रीजन कहते हैं। ऑल द सिस्टेनी हैव अ कंटीन्यूअस ल्यूमन फिल्ड विद ए फ्लूइड। सभी की सभी जो सिस्टेनी है उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, ल्यूमन प्रेजेंट रहता है। ल्यूमन कहने का मतलब है ये कैविटी इनमें देखने को मिलती है और ये जो ल्यूमन है वो फ्लूइड से फिल्ड रहते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे सिस्टेनी के बारे में। सिस्टेनी है वो इलोंगेटेड, टिब्यूल और फ्लैटेंड हमें देखने को मिलती है। सिस्टेनी का जो नंबर है वो वेरी करता है। एनिमल सेल में जो इनका नंबर है वो 3 से 7 होता है, जबकि प्लांट सेल में इनका नंबर 10 to 24 होता है। ये जो सिस्टेनी होती है वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट रहती है। इन सभी सिस्टेनी के बीच में 200 से लेकर के 300 एंगस्ट्रॉम का स्पेस प्रेजेंट रहता है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। सभी की सभी जो सिस्टेनी है वो थोड़ी सी हमें कर्व्ड देखने को मिलती है। जो एंडोप्लाज्मिक की तरफ वाली जो सिस्टेनी है उसे हम क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं या कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म की तरफ वाली जो सिस्टेनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेस या कॉन्केव मैच्योरिंग फेस कहते हैं। बीच में जितनी भी सिस्टेनी प्रेजेंट होती हैं वो वाला रीजन क्या कहलाता है, मीडियल रीजन कहलाता है। ये जो सिस्टेनी है उनके बीच में एक ल्यूमन प्रेजेंट रहता है जिसे हम कैविटी कह सकते हैं। ये खाली कैविटी हमें देखने को मिल रही है। ये जो कैविटी है ये ल्यूमन है, ये फ्लूइड से फिल्ड रहता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है गोल्जी बॉडी का वो है टिब्यूल्स। Short tubules arise from the periphery of the cisternae. Some of these enlarge at their ends to form vesicles. सिस्टेनी की पेरिफेरी पे छोटी छोटी टिब्यूल्स अराइज होती है। इनमें से कुछ टिब्यूल्स बड़ी हो जाती और किसका फॉर्मेशन कर लेती है, ये वेसाइकल का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये सिस्टेनी प्रेजेंट है। यहाँ सिस्टेनी के एंड से छोटी सी टिब्यूल अराइज हो रही है। कुछ जो टिब्यूल्स हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और वेसाइकल को फॉर्म कर लेती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है वेसाइकल्स। दे आर स्मॉल सैक्स ऑफ 20 to 80 नैनोमीटर डायमीटर। They are found attached to the tips of tubules. These are of two types, smooth and coated vesicles. अभी हमने देखा कि जो ये सिस्टेनी है इनके एंड पे ये टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं। ये जो टिब्यूल्स हैं ये इससे अलग हो जाती हैं और वेसाइकल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये जो वेसाइकल है ये किससे बन रही हैं, ये टिब्यूल से बन रही हैं। ये जो वेसाइकल है ये हमें स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इनका जो डायमीटर है, चौड़ाई है, वो कितनी 20 to 80 नैनोमीटर होती है। कुछ जो वेसाइकल हैं वो अलग हो जाती हैं और जो कुछ है वो टिब्यूल से ही अटैच्ड रहती है। ये जो वेसाइकल है वो 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ वेसाइकल और कोटेड वेसाइकल। इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ वेसाइकल्स हैव अ स्मूथ सरफेस। दे कंटेन सिक्रेटरी एंड हैंस आर कॉल्ड सिक्रेटरी वेसाइकल्स। का नाम स्मूथ वेसाइकल क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो सरफेस है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है और इन वेसाइकल में क्या प्रेजेंट रहता है, सिक्रेटरी मटेरियल प्रेजेंट रहता है और इसी वजह से हम इनको सिक्रेटरी वेसाइकल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कोटेड वेसाइकल्स। द कोटेड वेसाइकल्स हैव रफ सरफेस। दे अराइज फ्रॉम द टिब्यूल्स। दे आर लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो कोटेड वेसाइकल है इनका जो सरफेस है वो कैसा होता है, रफ होता है। ये जो कोटेड वेसाइकल है ये हम देख सकते हैं यहाँ टिब्यूल से ये अराइज होती है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पेरिफेरी पे यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है वैक्यूल्स। They are round sac which are enlarged parts of the cisternae. They became modified to make vacuoles. जो vacuoles हैं वो कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं और ये सिस्टेनी का एनलार्ज पार्ट होता है। ये इससे अलग होकर के सिस्टेनी से ये वैक्यूल में मॉडिफाइड हो जाता है। They contain granular substance. They also function as lysosomes. इन वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, ग्रेनुलर सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। ये जो वैक्यूल हैं ये लाइसोसोम्स की तरह काम करती है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर करेगा तो ये वैक्यूल उनके साथ अटैच होकर के उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये लाइसोसोम की तरह भी फंक्शन करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कुछ फंक्शन के बारे में कि सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है क्या। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल्स। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड
package proteins and lipids coming from the endoplasmic reticulum for transport to other part of the cell or out of the cell. Golgi complex एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स हैं उनको पैकेज करने का काम करती है। उनका ये पैकेजिंग करेंगी तो वो एक सेक्रेटरी वेसाइकल में चेंज हो जाता है, फिर उसको सेल के अदर पार्ट्स या एक सेल से दूसरे सेल में उसको ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिंक्स दिस शुगर्स विद प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली शुगर्स को प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करता है या उनको लिंक करता है और क्या फॉर्मेशन कर देता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देता है। ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड को अगर हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ग्लाइको कहने का मतलब है ग्लूकोज या शुगर से रिलेटेड है और प्रोटीन्स, तो ये क्या कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज और प्रोटीन को बाइंड कर रहा है या लिंक कर रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्टोरेज और सिक्रेशन। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टोर्स सेल सिक्रेशन सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी है वो सेल का जितना भी सिक्रेशन है जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स उनको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। In higher plants, the Golgi complex synthesizes pectin and some carbohydrates necessary for the formation of cell wall. Higher plants में जो Golgi complex है वो pectin और कुछ carbohydrates का formation करता है जो कि cell wall के formation में help करते हैं या cell wall के formation के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये हमने डिस्कस की है Golgi complex के कुछ फंक्शन के बारे में। I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।